इस वीडियो को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया हूँ, ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि काम की बात हो इसके अंदर। पहला हम लोग देखेंगे कि आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं, वो कैसे चेक करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो उस केसेस में क्या होगा। अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है तो इनएक्टिव स्टेटस आएगा, तो इनएक्टिव स्टेटस में आप मैन्युअली लिंक कैसे करेंगे। और केस स्टडी देखेंगे एक छोटा सा, और फिर फाइनल में क्वेश्चन आंसर आप कमेंट्स में डालेंगे। आपको ये जो यूआरएल दिया हूँ मैंने, इस यूआरएल को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इस यूआरएल पे क्लिक करने पर आप या आप बैंक गूगल में जाकर आप ऐसा लिख दीजिए, हाउ टू लिंक आधार टू बैंक। तो आपको यही यूआरएल की ये वेबसाइट मिलेगी, पहली लिंक। इस पर क्लिक करने पर आपको ऐसी एक स्क्रीन मिलेगी। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आपको करना क्या है, आधार लिंकिंग स्टेटस इज फैच फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर लिखा हुआ है। तो ये जो एनपीसीआई सर्वर है, यही आपको प्रूफ करता है कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है थ्रू एनपीसीआई। तो अगर एनपीसीआई के थ्रू अगर वो मैपिंग हुई है, अगर वहाँ से लिंक हुआ है, तभी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, अदरवाइज पैसे नहीं आएंगे। तो आपको यहाँ पे आधार नंबर दिया है बराबर, तो आपके आधार कार्ड में जो नंबर मेंशन है उसको यहाँ पे आप टाइप कीजिए। उसके बाद ये जो कैप्चा ऐसा आएगा, आपके केस में कुछ अलग कैप्चा हो सकता है, वो आएगा, वो यहाँ पे टाइप कीजिए। आपके केस में जो कैप्चा इधर पे देगा, वो कैप्चा आप यहाँ पे टाइप कीजिए और सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपको या तो सर्वर जाम है तो एरर आएगा, या अदरवाइज ओटीपी बैंक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। तो आपका आधार मोबाइल नंबर से भी लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आने वाला है। तो देखो, मैंने अभी यहाँ कैप्चा डाला, मैं सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे को अभी ये देखो, इस सिनेरियो में मेरे को अभी क्या बता रहा है कि सर्वर एरर प्लीज ट्राई अगेन इन सम टाइम। तो मतलब मेरे को ओटीपी मोबाइल में नहीं आया है और सर्वर एरर आ रहा है। तो आप थोड़ी देर के बाद ट्राई कीजिए या नेक्स्ट दिन ट्राई कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट है आपको। उसके बाद अगर आपका ओटीपी आ गया और आपने सही ओटीपी एंटर कर दिया, तो फिर आपको इस तरीके से स्क्रीन में आउटपुट आएगा। और ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर बैंक आधार मैपिंग इज हैज़ बीन डन। तो आधार नंबर आपका पूरा लिख कर आएगा, जो आधार कार्ड चल आखिरी के 4 डिजिट यूजुअली मेंशन होते हैं। तो और वो एक्टिव लिंकिंग चालू है या नहीं वो बताएगा, कितनी तारीख को ये लिंक हुआ। तो मैंने जो भी डाला था आधार कार्ड नंबर, वो 2017 7 अगस्त को लिंक हुआ है, और किस बैंक से लिंक हुआ है वो भी इधर पे लिखा है, लिख कर आता है। तो मैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आधार नंबर और बैंक दोनों को छुपा के रखा हूँ। तो यहाँ एक्टिव होना चाहिए, ऐसा टिक मार्क किया आना चाहिए, और बैंक का नाम और आधार का नंबर। अभी कुछ केसेस में ऐसा भी एक केसेस हुआ है कि बच्चों को 2 या 3 अकाउंट होते हैं, और वहाँ हमारी डीबीटी की साइट में वाउचर में लिख कर आता है कि फंड डिसबर्स्ड हो गया है वाउचर में, मगर वो कंप्लेन करते हैं कि पैसे आए नहीं है। और जो बैंक में देखते हैं वहाँ पे वाकई में नहीं आए होते हैं। तो वो उसका रीज़न भी ये हो सकता है, या तो वाकई में नहीं आए होंगे, डिले हो रहा होगा, या दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट थे, आपके पेरेंट्स ने ओपन किए हैं, तो हो सकता है कि आपके जो आधार कार्ड से लिंक है बैंक, उसमें पैसा चला गया हो और आप इंतज़ार कर रहे थे कोई और बैंक है। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अभी मेरे पास स्टूडेंट था, वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का डिटेल फॉर्म में भरा था महाडीबीटी की स्कॉलरशिप में, मगर वेट कर रहा था कि पैसे आएंगे आएंगे, मगर उसकी साइट पे जब देखता है तो लिख कर आता है कि पैसे जा चुके हैं, मतलब पैसे उसको डिसबर्स हो चुके हैं, अब मगर बैंक में पैसे आए नहीं है। तो बाद में मालूम पड़ा, जब ये साइट पे उसने चेक किया, कि उसका बैंक अकाउंट में तो एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक से लिंक है। उसके फादर ने बचपन में वो अकाउंट क्रिएट किया था, कुछ और चीज़ों की वजह से, तो वो उस अकाउंट में पैसे चले गए। तो ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए आप ये यहाँ पे आके ज़रूर चेक कीजिए कि आपका आधार कार्ड किस बैंक से लिंक है, और उसी बैंक से ही उसी बैंक में आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। ठीक है। तो नेशनलाइज बैंक हो, ये बहुत मैंडेटरी है, अब वो बैंक जो भी हो आपका नेशनलाइज बैंक हो। तो नेशनलाइज बैंक में करो, जैसे कि एसबीआई हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया। तो ये सब सरकारी बैंक है। इंडियन बैंक हो गया, नेशनलाइज बैंक। तो सहकारी बैंक जो होते हैं ना, कोऑपरेटिव टाइप के बैंक होते हैं, सह्याद्री बैंक, ऐसा टाइप के बैंक ना हो। तो आप जब इसको भी चेक कीजिए। और एक और केस होता है कि स्टूडेंट का कंप्लेंट होता है कि सर मेरा एक्टिव नहीं आया, अभी इनएक्टिव लिख कर आ रहा है, या बैंक का नाम ही लिख कर नहीं आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा,
अगर वैसा लिख कर आता है तो उसका मतलब आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से एनपीसीआई मैपिंग के थ्रू लिंक नहीं हुआ है। अब ये इसमें दो चीज़ें होती है, या तो आपका आधार कार्ड बैंक से जो लिंक हो रहा है वो हो सकता है कि आपका मैपिंग जो है बैंक वाले के पास जाते हैं तो बैंक वाला पूछता है कि आपको बोलता है कि आधार कार्ड उसने सीडिंग कर दिया है, मगर एक्चुअली में यहाँ पे तो आपको इस वेबसाइट पे दिखा नहीं रहा है। तो ये काम एक्चुअली एनपीसीआई वालों का रहता है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता है। अगर आपको मैन्युअली लिंकिंग करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, वो लिंक पे आप क्लिक कीजिए, उसमें एक पीडीएफ फाइल ओपन होगा, 3-4 पेज का है। तो लास्ट पेज में एक फॉर्म फिल करना है और वो नज़दीक जो भी बैंक में आपने अकाउंट खोला था नेशनलाइज बैंक में, उसमें जाके फॉर्म भर के दे दीजिए। तो ये मैनुअल तरीका हो जाएगा आपका आधार कार्ड एनपीसीआई पोर्टल से लिंक कराने का। ठीक है, तो पीडीएफ का मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, ये एक्चुअली महाडीबीटी की वेबसाइट से ही लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से मिल जाएगा, मैं यहाँ से भी दे रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर वाउचर आया है तो माई अप्लाइड स्कीम में जाइए। तो वहाँ पे आप जब इस माई अप्लाइड स्कीम में क्लिक करेंगे, अप्रूव्ड एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आपको ऐसा टैब आएगा। तो ये टैब में चेक रिडीम स्टेटस बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे इस बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा अवेटिंग अप्रूवल नाम का वाउचर दिखाई देगा, आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर होगा, और कुछ दिन के बाद फिर आपको ऐसा रिडीम बटन आएगा और उसके सामने ऐसा बड़ा सा स्टेटमेंट कुछ लिख कर आएगा कि रिडीम बटन कितने दिन तक वैलिड है। तो अगर सपोज कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कभी कभी कि रिडीम बटन नहीं आता है और उसके जगह पे आपको ऐसा लिख कर आएगा फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस। तो अगर आपने बटन दबाया तो ये बटन यहाँ से चला जाएगा और ये जो 2 लाइन लिखी है ये भी चले जाएगी, उसकी जगह फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस आएगा और बटन यहाँ से चला गया। अगर आपको बटन नहीं आया है, इन केस अगर बटन नहीं आया है और ऐसा लिख कर आ गया, तो मतलब आपको फिर रिडीम बटन का इंतजार नहीं करना है, इंस्टेड आपका काम हो गया है, खाली आपका फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस रिमार्क ही आना जरूरी था। अब इसका मीनिंग क्या है कि फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस का मीनिंग क्या है? फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस का मीनिंग है कि 12,500 आपके अकाउंट में आने वाले हैं। ठीक है, अब ये कब आते हैं, कितना टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है। अभी क्या, इससे पहले के वीडियो में मैंने, वीडियो से शुरू के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका एनपीसीआई पोर्टल में आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है तो फिर आपको ये जो चीज़ें हैं फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस, ये लाइन हटने के बाद फंड डिसबर्स्ड आ जाएगा, मतलब उस बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। ठीक है, फंड डिसबर्स इन प्रोसेस पैसे आ गए। अब यहाँ पे एक दो केसेस होते हैं, अगर सपोज आपको बहुत दिनों से फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस ही आ रहा है, फंड डिसबर्स लिख के ऐसा नहीं आया है, तो उस केस में क्या कीजिए, आप ग्रेवेंसेस में डालिए, इस वाउचर का फोटो लीजिए और एनपीसीआई पोर्टल का जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में बताया था, वो उसका फोटो, दोनों फोटो एक कंबाइंड फोटो बनाकर हाउ ग्रेवेंसेस कीजिए। आप ग्रेवेंसेस कैसे करते हैं इसका वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे कोडिंग बॉस में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो हाउ टू डू ग्रेवेंसेस कीजिए, उसमें दोनों ये वाउचर का भी फोटो और एनपीसीआई पोर्टल में आपका आधार कार्ड लिंक है, उस दोनों का एक ही कंबाइंड फोटो बनाइए और वहाँ पे वो थोड़ा बड़ा फॉर्म है, वो भरना पड़ता है, ग्रेवेंसेस करने का प्रोसीजर बड़ा है, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ वीडियो देखने के लिए। और फिर उसमें अटैचमेंट में ये डालकर फिर आपका कंप्लेंट जो भी है आपका ग्रेवेंसेस वो लिख के भेजिए। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, फंड डिसबर्स हुआ, फंड डिसबर्स हुआ मतलब आपके अकाउंट में पैसे आ गए। अगर पैसे आ गए हैं तो जैसा अभी अप्रूव्ड एप्लीकेशन में क्लिक किया तो वाउचर मिला आपको, वैसे ही फंड डिसबर्स टैब में क्लिक कीजिए, आपके आईडी पे क्लिक करोगे तो ऐसा बैंक का नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, तारीख, कौन सी तारीख को आया, कौन सा ट्रांजैक्शन आईडी था, पेमेंट आपके अकाउंट में आ गया, ऐसा लिख कर आएगा। अब कुछ ये भी सिनेरियो होते हैं कि फंड डिसबर्स लिख कर तो आया है मगर अकाउंट में पैसे नहीं आए, ऐसा भी सिनेरियो होता है। तो अगर ऐसा हुआ है कि फंड डिसबर्स लिख कर आ रहा है मगर पैसे नहीं आए, तो इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपके वाउचर का फोटो लीजिए, आपके एनपीसीआई पोर्टल का फोटो लीजिए, दोनों को एक कंबाइंड फोटो बनाकर आप क्या करेंगे, दोनों कंबाइंड फोटो बनाकर ग्रेवेंसेस में आप अपलोड करेंगे। ठीक है, और कमेंट में, वहाँ पे कमेंट सेक्शन होता है, उसमें आप अपना कंप्लेंट लिखेंगे कि आपका फंड डिसबर्स लिख कर आ रहा है मगर अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। ठीक है, अगर आ गए हैं तो इस तरीके से दिखाई देगा कौन से बैंक में और कौन सी तारीख को आए। ठीक है, तो ये था आज। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपको, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आंसर शायद तुरंत नहीं मिलेगा क्योंकि यूट्यूब का कमेंट है वो,
तो कुछ दिन के बाद मिल जाएगा। तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज डाल सकते हैं। थैंक यू।